यंदा घरगुती लोणच्यांना आणखी चविष्ट बनवा विठ्ठल तेल बरोबर. विठ्ठल तेल प्रायोजित कार्यक्रम लोणचे महोत्सव. नमस्कार. जन अभियान न्यूज चैनल की ओर से आयोजित विशेष कार्यक्रम में मैं कीर्ति आप सभी का स्वागत करती हूँ. जैसा कि आप जानते हैं कि जन अभियान की ओर से विठ्ठल तेल प्रस्तुत स्पेशल लोणचे महोत्सव शुरू है. तो आज के इस एपिसोड में खास टेस्टी अचार हम सीखने वाले हैं और वो अचार हमें सिखाने वाली है नम्रता शाह दीदी. दीदी, जन अभियान के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सो मच. जन अभियान न्यूज़ चैनल को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी और साथ ही विठ्ठल तेल के साथ में ब्रज फूड्स एंड पिकल्स के मसाले हम यहाँ पे लेके आए हैं. मैं शेफ नम्रता शाह आप सभी का स्वागत करती हूँ. आज जो भी लोग ये एपिसोड देखने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और टेस्टी अचार हम यहाँ पे सिखाने जा रहे हैं. जी, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आप आज जिनके साथ अचार सीखने वाली हैं तो वो कोई ऐसी वैसी नम्रता दीदी नहीं है. नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है. बहुत सारे चैनल्स, कलर्स, जी मराठी, ऐसे अलग अलग चैनल्स पर दीदी के एपिसोड प्रसारित हो चुके हैं. तो जल्दी से आप अपनी पेन और बुक लेकर बैठ जाइए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आज का एपिसोड देखने के बाद आप बहुत टेस्टी अचार अपने घर में बनाएंगे. और जैसा कि आपको मालूम है कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, और यदि टेस्टी फूड घर वालों को, सभी मेंबर्स को खाने मिले तो बहुत जल्दी आप अपने फैमिली मेंबर्स का दिल जीत सकती है. तो चलिए नम्रता जी, आपके और हमारे श्रोताओं के बीच का समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं. तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आज आप कौन सा अचार हमारी सखियों को सिखाने वाली हैं, हमारे श्रोताओं को बताने वाली हैं? आज के जो श्रोता हमारे हैं वो बहुत ही लकी है, क्योंकि मैं एक दो नहीं बल्कि 3 अचार यहाँ पे आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ. जी, तो जो रेगुलर हमारा अचार होता है वो है कैरी का. तो कैरी का तीखा अचार हम बनाएंगे. साथ ही हम पैज का अचार बनाएंगे. जो साबुत पैज होते हैं ये आंध्र प्रदेश में ज़्यादा चलता है. तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश उस साइड में इसे ज़्यादा खाया जाता है. जी. सेकेंड हम चलेंगे राजस्थान की ओर. ये है केर. केर का अचार हम आज यहाँ पे बताएंगे. तो सीखने के लिए मैं स्टार्ट करती हूँ फटाफट. तो चलिए शुरू करते हैं विठ्ठल तेल प्रस्तुत लोणचे महोत्सव का ये टेस्टी एपिसोड. ओके. तो चलिए दीदी, सबसे पहले हमें क्या करना है? जैसे कि हमें पता है अचार के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है. जी. जैसे कि आम को हम बाजार से ले आते हैं, इन्हें धोना है, काटना है, छीलना है या इसका ग्रेट करना है. तो ये सारी तैयारी करने के बाद हमें करना है कुछ मसालों की तैयारी. तो अब कई गृहिणियों के लिए क्या होता है कि मसालों की तैयारी और अचार बोलने के बाद में इतनी लेंथी प्रोसेस हो जाती है कि थोड़ा सा कहीं कहीं पे उनको डर सा लगने लग जाता है कि अरे यार, हमसे इसमें गलती हो गई तो कहीं हमारा अचार बिगड़ गया. तो क्योंकि ये अचार हम साल भर के लिए बनाते हैं, तो इसी प्रोसेस को हमने एकदम शॉर्ट कर दिया है ब्रज फूड्स की तरफ से. तो ब्रज फूड्स का ये रेडी टू मिक्स मसाला हमने यहाँ पे रेडी किया हुआ है. इसका लॉन्चिंग अभी मैं आपको बता दूं फरवरी में लॉन्च हुआ है ये मसाला. इसके साथ मैं ले रही हूँ विठ्ठल तेल. विठ्ठल ब्रांड का तेल हम यूज करेंगे, फल्ली तेल, और ब्रज ब्रांड का हम यूज करेंगे मसाला. तो ये मसालों में क्या क्या रहेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं. काली मिर्च है, जीरा है, दाना मेथी है, लौंग है, सौंफ है, हींग है, राई है, नमक है और लाल मिर्च पाउडर है. तो इन सभी को हम यूज करेंगे और इसी के साथ हम बनाएंगे ये वाला मसाला. तो ये बना है हमारा ब्रज फूड्स का मसाला. तो अब आपको क्या करना है कि इतनी इजी और क्या बोलते हैं इसको, बच्चे भी हंसते खेलते बना लें, इतनी आसानी से ये अचार बनेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पे तेल को गर्म करेंगे.
लगभग 1 किलो कैरी के लिए हमको लेना है 250 से 300 ml तेल। और 1 किलो कैरी के लिए हमें नमक लगेगा 200 ग्राम और साथ ही लगेगा ब्रश फूड्स एंड पिकल का रेडी टू मिक्स मसाला 250 ग्राम। 1 किलो कैरी के लिए आपको मसाला लगेगा 250 ग्राम। तो ये आपने मसाला कितना लिया है? 250 ग्राम। ओके। और 1 किलो हमने कैरी कैरी लिया, तो ये आधा किलो है। हमने आज यहाँ पे आधा किलो लिया है क्योंकि हम यहाँ पे 2 से 3 अचार बनाने वाले हैं। तो मैंने मसाला ज्यादा क्वांटिटी में बाहर रखा है। बिल्कुल। बट ये कैरी जो है वो हमारी आधा किलो है। साथ ही हमारे 250 ग्राम प्याज है और हम लेंगे आधा किलो यहाँ पे केर। केर आपको पता होगा मारवाड़ियों में बहुत यूज होता है। बिल्कुल। तो ये केर हम यहाँ पे यूज करेंगे। साथ ही हमने केर के लिए ये कैरी को ग्रेट करके रखा है, उसको कीस लिया है छलनी से। तो जब तक तेल अच्छे से गर्म हो रहा है मैं आपको बता दूं कि प्याज जो है आप इन्हें छील कर काट कर, इसमें एक बीच में कट लगा हुआ है, या तो आप अपने हिसाब से इस तरह से 4 कट भी लगा सकते हैं या सिंपल सा 1 कट भी आप इसे दे सकते हैं। और इसे 2 से 3 घंटे नमक में डाल के रखना है। मीन्स के ये जो ये कट क्यों लगाते हैं दीदी? क्योंकि इसमें मसाला अच्छे से अंदर जाए टेस्ट आ जाए और हर एक लेयर तक हमें प्रॉपरली टेस्ट मिले। ये देखिए दीदी ने कट इसलिए लगाया है कि हम जो भी इंग्रेडिएंट्स जो भी मसाले ले रहे हैं उनका टेस्ट प्याज में पूरा अंदर तक जाना चाहिए, तो आपको और मजा आएगा, है ना। और एक यहाँ पे छोटी सी टिप्स मैं यहाँ पे गृहिणियों को देना चाहूँगी, जो भी हमारी श्रोताएं हैं जिन्हें अचार बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है। बनाती तो सभी घर में है बट कुछ कहीं पे कुछ छोटी छोटी सी गलतियाँ हो जाती है। तो होता क्या है कि कहीं पे हम अचार तो बहुत अच्छे से बना लेते हैं बट हमारी जो जार होती है वो कहीं पे गीली रह जाती है, कहीं पे उसमें कुछ कचरा या कुछ रह गया और उसको साफ किए बिना या थोड़ा सा भी नमी उसमें है और हमने अचार कर लिया तो उस पर फंगस आने लग जाता है। कहीं पे तेल की कमी अगर हमारे अचार में हो रही है तो हमारा अचार खराब हो जाता है। कहीं पे नमक हमारा कम हो गया तो अचार खराब हो जाता है। तो ये जो छोटे छोटे से पॉइंट है अचार को लेके, इसे फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो अभी हम बनाते बनाते और कई सारे टिप्स आपके साथ में शेयर करेंगे। मतलब आपको जिस जार में अचार रखना है उसको बहुत ड्राई पोंछना जरूरी है, ड्राई करना जरूरी है, जिससे आप जो अचार डाल रहे हैं उसमें फंगस ना आए, उसमें पानी ना छूटे और वो खराब हो, लंबे समय तक वो सुरक्षित रहे। तो तेल गरम हो गया है जी, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल ले रही हूँ मैं और ये जो कैरियाँ हैं इनको भी आप नमक लगा के रखिए। नमक लगाने के बाद इसको छलनी में छान लीजिए, जो एक्स्ट्रा खट्टा पानी है वो अलग निकल जाएगा। तो ये हमने पहले से पूरा तैयार करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने सारी कैरियाँ ले ली। इसमें अब हम डालेंगे 200 ग्राम सॉल्ट या टेस्ट के अकॉर्डिंग, बट सॉल्ट क्या है थोड़ा सा ज़्यादा अगर है तो आपका ये प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। आपको कोई अलग से प्रिजर्वेटिव या कुछ भी और डालने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तेल को धुआं निकलने तक गर्म करना है और फिर थोड़ा सा ठंडा करना है। उसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे। मतलब आप गुनगुने तेल में मसाला डालते हैं ऐसा, या फिर पूरा उसको ठंडा करना है? नहीं, गुनगुने तेल में मसाला डालना। पूरा ठंडा अगर हो जाए तो फिर वो जो मसाले की भुनाई होती है वो उसमें नहीं होगी प्रॉपर। जैसे हमारी दादी नानी बनाती थी बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ में, तो उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। और वो सारी ट्रिक्स और टिप्स हमारे श्रोताओं को आप दे रही हैं। बिल्कुल, मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ अपनी तरफ से। तो इसी तरह हम अपने सारे इंग्रेडिएंट तैयार कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कैरी में नमक डाल के रखा है, उसी तरह से मैं यहाँ पे प्याज को भी ले लेती हूँ ताकि एक ही साथ हमारे तीनों अचार बन जाए। नॉर्मली क्या होता है कि आपको अचार के नाम से ही डर लगने लगता है। कई सारी महिलाएं ऐसी आती है मेरे पास में कि नहीं नहीं दीदी हमारा अचार बहुत खराब हो जाता है, तो हमें उसका डर लगता है। यहाँ पे जो कटे हुए प्याज हमने लिए थे, इसमें खटाई के लिए मैंने अभी कुछ भी नहीं डाला है। आप चाहो तो इसको विनेगर डाल सकते हो अगर कैरी का सीजन नहीं है तो, बट जब कैरी मिल रही है तो बिल्कुल उसका मौका ना छोड़े और विनेगर खाने से बचे। हम यहाँ पे डाल रहे हैं कैरी। जितना हमने प्याज लिया है उतनी हमने यहाँ पे कैरी ली है। ये कैरी की सिर्फ उसका पानी इसी में है, बस उसी में है। बस उसका क्यों है
तो मैं एक बार फिर बताना चाहूँगी कि यहाँ प्याज दीदी ने लिए थे और थोड़ा थोड़ा उनको कट मारा था, ताकि हम जिस मसाले में ये प्याज डालने वाले हैं तो मसाला अंदर तक जाए, उसका टेस्ट है। ठीक है, ओके। और उसी के साथ दीदी ने ये कद्दूकस की हुई कैरियाँ यहाँ रखी हैं, उसको मिक्स किया। इसकी कोई क्वांटिटी, कोई प्रमाण? जितना प्याज लेंगे हम उतना सेम क्वांटिटी में प्याज के अचार में खट्टा बनाने के लिए किस की हुई कद्दूकस की हुई कैरी दीदी ने इसमें मिलाई है। ओके। और आप चाहो, अगर कैरी का सीजन नहीं है और आपको प्याज का अचार बनाना है तो आप वहाँ पे विनेगर यूज कर सकते हो। ओके। 200 ग्राम अगर आपके प्याज है तो आप 50 ml विनेगर उसमें यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे देख सकते हैं धुआं निकल रहा है, हमारा तेल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। यहाँ पे मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। ओके, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसका खट्टापन, और ये अचार आपको 2 से 3 दिन लगेंगे खाने के लिए। इसको मैच्योर होना जरूरी है, और प्याज का अचार जितना पुराना होगा उतना अच्छा लगेगा। साथ ही अब हम केर का भी दिन तक टिक्के जैसे साल भर, पूरा साल। बिल्कुल, क्योंकि मुझे भी डर लगता है प्याज का अचार बनाने। मैं आपको दिखा सकती हूँ, मेरे पास में 2 साल पुराना भी प्याज का अचार है। ये केर भी हम यहाँ पे कैरी में मिक्स कर रहे हैं। केर में आपने कोई प्रोसेस की है? हाँ, बता रही हूँ। ये जो केर है, मार्केट से हम केर लाते हैं जो कच्चे हरे हरे रहते हैं। इसको लाके हमें तोड़ के नमक के पानी में डालना होता है 2 से 3 दिन के लिए। नमक के पानी में डालना इसके लिए ज़रूरी है, उसमें थोड़ा हल्का सा कड़वापन रहता है, वो निकल जाए। और फिर वापस 2 से 3 पानी से उसे अच्छे से वॉश करना होता है। आप खा के देख सकते हो, और थोड़े सॉफ्ट भी हो गया, और उसमें नमकीन सा एक टेस्ट आ गया। आप टेस्ट कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। जो कड़वापन रहता है वो बिल्कुल निकल गया। और केर टेस्टी है। केर के अचार के फायदे बहुत सारे हैं, इसके बेनिफिट्स बहुत है, बहुत हेल्दी फूड है ये। और गुजराती लोगों में इसको ऐसे ही खाते हैं, आथे में केर बोलते हैं, मतलब अचारी केर इसको बोलते हैं, जिसको सिर्फ नमक के पानी में रखा जाता है और ऐसे ही डेली में खाए जाते हैं। तो इसको भी कैरी जो हमने कद्दूकस करके रखी थी उसके साथ में मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा सा नमक यहाँ पे ऐड करेंगे हम, क्योंकि हमारे केर में भी नमक है और मसाले में भी थोड़ा नमक है। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नमक मिक्स करेंगे। दीदी, आप जैसे बात करते करते बता रही थी कि नमक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। जी बिल्कुल। तो अगर थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ गई तो चलाया जा सकता है? नहीं, बहुत ज्यादा हो जाए तो वो बिल्कुल खारा खाएगा। हाँ। तो आप देख सकते हो, इस तरह से आप केर और कैरी को मिक्स करके भी रख सकते हो थोड़ी देर के लिए, ताकि ये जो आपस में अच्छे से बाइंड हो जाए और बहुत अच्छे से इसका टेस्ट एक दूसरे को प्रॉपरली आ जाए। ठीक है जी। बाउल बड़ा लगेगा हमें। हाँ जी, चलिए अभी तेल हमारा थोड़ा सा, आप देख सकते हो यहाँ पे तेल थोड़ा गर्म है, थोड़ा ठंडा हो चुका है। तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा हमारा मसाला जो है वो डालते जाएंगे और भूनते जाएंगे। इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है जी, मतलब बहुत कड़क तेल में भी नहीं डालना है, वरना मसाला हमारा जल जाएगा, टेस्ट भी कम जाएगा। आप बहुत थोड़ा गर्म है, हल्का कुनकुना रहा है। गुनगुना हो गया। इसके अलावा कई लोगों को क्या होता है कि राई की दाल थोड़ी सी ज़्यादा पसंद होती है, तो अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो इसमें थोड़ी सी हींग और ऐड कर सकते हो, बट इसमें हींग जो हमारा मसाला है प्रॉपरली सब चीज़ मेजरमेंट करके डली हुई है। तो आप डोंट वरी, सिर्फ मसाला लीजिए, कैरी लीजिए और विट्ठल का तेल लीजिए और अपना अचार बिंदास बना लीजिए। आप देख सकते हो यहाँ पे कलर और बिना झंझट बहुत के सुंदर और सुगंध भी आ रही है। अरोमा जो है वो हम फील कर रहे हैं, आप बनाइए फिर आप भी घर पे फील करोगे। मुझे लगता है ये अचार बहुत दिल से बना है, तो आप भी इस अरोमा को जरूर फील करिए, क्योंकि सारा उसका जो कलर है, जो अरोमा है, दीदी अब तो कंट्रोल मुश्किल है।
ये कब बनेगा और मैं कब टेस्ट करूंगी, मैं वो वेट कर रही हूँ। अभी आपको 5 से 10 मिनट तो वेट करना ही पड़ेगा। इट्स ओके, टेस्टी चीज के लिए वेट किया जा सकता है। वो कहते हैं सब्र का फल मीठा मीठा होता है, तो मेरे सब्र का फल तीखा और चटपटा होगा। बिल्कुल। तो दोस्तों हम बना रहे हैं विट्ठल तेल में। विट्ठल तेल का जैसे आप जानते हैं कि पिकल महोत्सव चल रहा है, लोणचे महोत्सव चल रहा है, उस महोत्सव के अंतर्गत नम्रता शाह दीदी के साथ हम बना रहे हैं टेस्टी पिकल। और एक नहीं, दो नहीं, तीन पिकल आज हम यहाँ सीख रहे हैं। जैसा दीदी ने बहुत सारे टिप्स दिए हैं कि ऑनियन का मतलब प्याज का अचार कैसे बनाए। ये मेरी फेवरेट केल सांगरी, केल जिसे कहते हैं, केल का अचार हम बना रहे हैं। और इसी के साथ अपना ट्रेडिशनल जो हमेशा बनाते हैं कच्ची कैरियों का, तो वो 3 अचार हम बना रहे हैं आज यहाँ। उसको इजी किया है ब्रज फूड्स ने। बिल्कुल बिल्कुल, उसको इजी किया है। इंस्टेंट जो ब्रज फूड्स के मसाले, अचार मसाले उसमें, तो देखिए कैसा एरोमा और इतना सुंदर उसका कलर, वाओ। चलिए अब ये मसाला हम जो है सभी में, तीनों अचारों में हम डालेंगे जी, क्वांटिटी वाइज। ओके, आप मसाला और तेल मिक्स करने के बाद अगर आपको चाहे तो और भी तेल गर्म करके डाल सकते हैं, क्योंकि तेल ऊपर तरंगना चाहिए कोई भी अचार में, तो वो भी एक आपका प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। उससे सुरक्षित रहेंगे और फंगस नहीं होगी। आप इसको मिक्स करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कैन आई टेक दैट? यस। इसकी खुशबू से ही पता चलता है कि हमें क्या मिल रहा है और हम क्या कर रहे हैं। अगर आपको भी आपके घर पे इतने अच्छे अच्छे और टेस्टी अचार बनाने हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए ब्रज फूड्स आंटिकल्स के मसाले रेडी टू मिक्स। और अगर मसाले नहीं लेना है तो आप अचार भी रेडी ले सकते हो। ये हमारे छोटे बॉटल्स में भी है और बड़े क्वांटिटी में भी है। जिस भी तरह से आपको पसंद है आप पिक कर सकते हो या परचेज कर सकते हो। यहाँ पे सर्विंग हो देंगे, ये वाला यहाँ पे निकाल दीजिए। तेल कितने दिन बाद चालू करते हैं? 2 दिन बाद। 2 दिन बाद हम इसे 2 दिन लगातार एक बार इसे अच्छे से चला लेना है, इसको देख लेना है प्रॉपरली किस तरह से वो मैच्योर हो रहा है, नहीं हो रहा है। उसके बाद आप उसे थोड़ा सा टेस्ट कीजिए, कहीं पे नमक कम लग रहा है या कहीं पे तीखापन कम लग रहा है, किसी को तीखापन ज़्यादा लग रहा है, तो वो एडजस्ट उस 2 दिन के पीरियड में कर लीजिए। उसके बाद आप उसमें और भी तेल ऐड कर दीजिए और इसे साल भर के लिए एक अच्छे से एयरटाइट कंटेनर में या कांच की बोतल में भर के आपको इसको रखना है। दीदी आपने मेरे और मेरे साथ साथ मेरे सारे श्रोताओं की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, क्योंकि अनियन का अचार और केल का अचार बनाने में मुझे बहुत डर लगता है, स्पेशली अनियन का, ये टिक पाएगा नहीं। पर आपके मसाले और आपकी जो टेक्निक्स है उसने तो मेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर दी। थैंक यू। इसी तरह से कीर्ति जी 1 2 3 नहीं, हम 150 टाइप के अचार बनाते हैं। ओके, एंड सेम इंग्रेडिएंट्स, सेम मसाले के साथ में। तो ये देखिए पिकल का टेस्टी अचार, इसी के साथ साथ ये केल का बहुत ही टेस्टी अचार जो हमने बनाया विट्ठल तेल, और इसी के साथ साथ ब्रज के इंस्टेंट पिकल मसाले लेकर, और ये जो हमारा ट्रेडिशनल हमेशा हम बनाते हैं वो हमारी कच्ची कैरी का अचार। अब यहाँ पे कच्ची कैरी में क्या होता है, कई जनरली हमारे साइड में मारवाड़ी गुजराती लोगों में एक कच्ची कैरी का अचार अलग से बनता है। ओके। और महाराष्ट्रियन लोगों में, कई सारे लोगों में इसमें थोड़ा सा गुड़ डाला जाता है, बिल्कुल मामूली सा, कुछ टेस्ट के लिए जी, थोड़ा सा टैंगी टेस्ट उनको पसंद आता है। तो वो हिसाब से आप इसमें इस टाइम पे जब हम मिक्स कर रहे हैं कैरी मसाला और तेल, उस टाइम में थोड़ा सा आप इसमें गुड़ डाल सकते हैं, शक्कर डालना चाहो शक्कर डाल सकते हैं। तो सिंपली बीट करके बस मिक्स कर देना है। तो इसमें हम आप थोड़ा थोड़ा तेल ऐड करेंगे।
और एक बात मुझे याद आ रही नम्रता जी, जब आपने शुरू किया था मैं अचार बताना, तो आपने बताया था कि कैरी को जो पीसेस हैं उनमें पहले नमक डाल के रखते हैं। जी, तो वो रात भर रखा जाता है या कैसे? अगर आपके पास में समय है तो आप रात भर छोड़िए, फिर उसमें जो पानी आता है उसको वो सुबह में पूरा निकाल देना। ओके, उसके बाद आप उससे खाना है बिल्कुल जरूरत नहीं नहीं। है, आप उसको छलनी में ही रहने हाँ, दीजिए। छन्नी में ऑलरेडी पानी पूरा निकल जाए। 2-3 घंटे उसको अच्छे से पूरा पानी निकल जाने दीजिए, फिर उसके मसाले की प्रोसेस कीजिए। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, आप जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि जो हम अचार बनाते हैं वो 1-2 दिन नहीं, पूरे साल भर के लिए, पूरे वर्ष भर के लिए बनाते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स से आप भी वर्ष भर ऐसे टेस्टी अचार बना सकती है और अच्छा टेस्ट ले सकती है। और ये तेल हमने गरम किया हुआ है, थोड़ा सा हल्का गुनगुना हो जाएगा, फिर हम ऐड करेंगे। बिल्कुल। पिकल महोत्सव में दोस्तों, विट्ठल तेल प्रस्तुत पिकल महोत्सव में नम्रता शेफ नम्रता शाह के साथ हम बना रहे हैं टेस्टी अचार। तो कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ। बस ये तेल ठंडा होगा और हम इसमें मिक्स करेंगे और मैं और आप मिलकर इसका टेस्ट लेंगे, राइट? बिल्कुल। तो मैं तो बहुत लगी हो रही हूँ नम्रता जी, तेल जल्दी से ठंडा हो जाए। आपके लिए और भी कुछ सरप्राइज है। अरे तो दिल थाम कर बैठ के दीदी ने हमारी धड़कन और बढ़ा दी, और भी कुछ सरप्राइज भी आपके लिए है। रीति जी के लिए है क्योंकि इन्होंने काफी मेहनत की है यहाँ तक आने। तो दोस्तों, किचन क्वीन शेफ नम्रता ने बहुत ही टेस्टी 3 अचार तैयार कर लिए हैं, है ना? और अब हम अचार बर्नियों में भरकर रखने वाले हैं। तो उसके लिए आप कुछ टिप्स बता रही थी, फिर एक बार बता दीजिए ताकि हमारे श्रोता रिपीट कर लें और उनका अचार कभी खराब ना हो। तो अगर आप अचार बना रही हो अपने घर में और आपका अचार बनके रेडी है, इसके बाद आपको आपके पास में जो भी कांच की बर्नी है उसको लेना है जो टोटली क्लीन हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, बिल्कुल भी आप देखिए हाथ लगा के, बिल्कुल क्लीन है, कहीं पे नमी नहीं है, ड्राई है, क्लीन है और ड्राई है बर्नी। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि अगर आप अचार बर्नी में भर रही है तो वो पूरी ड्राई एंड क्लीन होना जरूरी है। अब हम यहाँ पे इसमें अचार भरेंगे। अब आप सोचोगे कि मार्केट में तो कई सारी बोतलें प्लास्टिक की मिलती है ना? तो इसको जनरली फ्रिज में रखा जाता है। अगर आप मार्केट से परचेस करके प्लास्टिक की बोतल ला रहे हो तो इसे भी आप खाली करके कोई भी कांच के बर्नी में आपके भर लीजिए, तो वो ज़्यादा दिन टिकेगा। अगर आपको अचार लंबे समय तक अच्छा रखना है तो इसको कांच की या जो चीनी की बर्नी हम लोग पहले यूज़ करते थे वो वाली बर्नियों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिशनल बर्नियाँ जी, बिल्कुल चीनी की रहती है। तो इसको हम भर लेंगे इसमें। इसमें इसको ऊपर और नमक वगैरह डालने की जरूरत बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप तेल डाल सकते हो अचार बर्नी में भरने के बाद में, अगर आपको कम लग रहा है। जनरली अचार भरने के बाद में 1 इंच की लेयर ऊपर तेल की होना जरूरी है, तो वो आपका अचार लंबे समय तक अच्छा बना रहेगा। इसको इस तरह से प्रॉपरली थोड़ा सा हल्के हाथों से सेट कर लेना है। इसके बाद में आपको चाहिए तो इसमें आप थोड़ा सा तेल ऐड कर सकते हो। फिर से इसको अच्छे से आपको क्लीन करना है। अगर आपका अचार ज़्यादा क्वांटिटी में है, आपको कभी भी थोड़ा थोड़ा बाउल में निकालना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी जो बर्नी है इसको अचार ऊपर से कहीं पे भी लगा हुआ ना हो। और बहुत लेट पहुंची वो पेट्रोल पंप के पास, उसने गाड़ी खड़ी कर दी थी। अंधेरा छोड़ो बेटा, वहाँ से ये फोटो ले रहे हैं। तो दोस्तों, विट्ठल तेल प्रस्तुत पिकल महोत्सव में शेफ नम्रता के साथ हमने आज ये 3 टेस्टी अचार बनाए हैं। और ये तीनों अचार आपको लंबे समय तक टिकाने के लिए क्या करना है नम्रता जी ने हमें वो भी बताया। तो ये तो बहुत टेस्टी और चटपटे अचार दीदी आपने बना दिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि भाई हम कभी कभी कुछ मीठा भी पसंद करते हैं, है ना? तो मीठे में आपके पास क्या है, हमारे श्रोताओं को आप बताइए। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि ब्रश फूड्स एंड पिकल्स के रेडी मसाले हैं, मसाले तो है ही, लेकिन साथ ही हम बनाते हैं 150 से 200 वैरायटी के अचार। तो हर चीज़ का अचार हम बनाते हैं, चैलेंजिंग अचार हम बनाते हैं।
आप चीज़ लेके आइए कि हमें इसका अचार बना दीजिए, हम उसका अचार आपको प्रॉपरली बहुत टेस्टी सा अचार हम बना के आपको देंगे। तो इसी तरह से कई सारे अचार मेरे पास है। इसको बोलते हैं गुजराती छुंदा। ये मुरब्बे के टाइप में, जैसे आपने डिमांड की कि कुछ खट्टा मीठा हमें चाहिए। फिर रहेगा भोकर का अचार है, जिसको लेसवा बोलते हैं हिंदी में, गमबेरी बोलते हैं। फिर है हमारे पास में फनस का अचार। ऐसे ही कई तरह के, ग्राउंड नट्स का है, गार्लिक का है, अदरक का है, हल्दी का है। 150 नाम मैं आपके सामने नहीं ले पाऊंगी, लेकिन कई सारी अनगिनत क्वांटिटी हमारे पास में अचार की है। जो भी आप डिमांड करो वो अवेलेबल है। दीदी डिमांड मैं तो देखकर हैरान हूँ कि इतनी छोटी सी जगह में दीदी रहती है और इतना बड़ा दीदी का प्रोडक्शन है। तो दीदी शॉर्ट में मैं जानना चाहूंगी कि ये जो आपने खट्टा मीठा बताया, इसकी शॉर्ट में रेसिपी हमारे दोस्तों को आप बताएं। छुंदा जो है, जैसे हम लोग गुजराती या मारवाड़ी मराठी में भी साखर अम्बा बोलते हैं, मुरब्बा, मुरब्बा जिसको बोलते हैं, सेम प्रोसीजर है मुरब्बा की, साखर अम्बा की। इसको करना क्या है, जब आपका प्रॉपरली मुरब्बा बन जाता है उसके बाद में इसमें थोड़े से कुछ स्पाइसेस ऐड करने होते हैं और मुरब्बे को हम गैस पे पकाते हैं, छुंदा को हमें धूप में पकाना होता है। इसको लगभग 8 से 10 दिन का समय लगता है। कैरी को हमें कद्दूकस कर लेना है, जितनी कैरी है उतनी क्वांटिटी में हमें शुगर लेनी है जी। दोनों को अच्छे से मिक्स करके एक पतला सा वो घोल जैसा बन जाता है। फिर उसको हमें 8 से 10 दिन कड़क धूप में रखना होता है और कड़क धूप में रखने के बाद में रोज उसे एक बार कलछी से हिला लेना है। जब वो 10 दिन उसमें हो जाते हैं प्रॉपर धूप में, वो तपने के बाद, ऐसे भी बोलते हैं कि तपने से बहुत सारी चीजें निकलती हैं, समझे। तो ये उसी तरह से है जो छुंदा बनता है, जितना तपेगा उतना अच्छा और टेस्टी बनेगा। उसमें तपने के बाद 10 दिन के बाद हमें उसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। थोड़ी सी लाल मिर्ची ऐड करेंगे, लौंग और काली मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। दीदी मैं इसमें जानना चाहूंगी कि इसमें क्वांटिटी सेम लेना है क्या, मतलब जितनी शुगर उतना ही जो कद्दूकस की भी कैरी लेते हैं तो क्वांटिटी सेम लेते हैं या शुगर ज़्यादा लेते हैं? एक्चुअली कैरी पे डिपेंड रहता है। जैसे कि हमने ये गावरानी कैरी अभी अचार के लिए ली है जी, तो अचार के लिए हमें खट्टी कैरी चाहिए। जितनी ज़्यादा कैरी खट्टी रहेगी उतना अचार अच्छा बनेगा। लेकिन अगर हम लोग मुरब्बा बना रहे हैं या छुंदा बना रहे हैं तो इसके लिए हमें नीलम आम या राजापुरी आम जो कम खट्टा है, थोड़ी सी मिठास जिसमें मिठास होती है, वो वाला आम लेना है। और जितनी कैरी हमने ली है उतनी शुगर लेना है, सेम क्वांटिटी में शुगर लेना है यदि आप मीठा छुंदा या मुरब्बा बना रही है। और उसमें एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसा दीदी ने कहा कि कद्दूकस की भी कैरी और शुगर दोनों हम धूप में रखते हैं, रोज से चलाना है, तो सन एनर्जी जो उसको मिलती है ना वो बहुत अच्छी होती है। वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती है, वो हमारे टेस्ट के लिए अच्छी होती है, वो हमारे डाइजेशन के लिए अच्छी, क्योंकि सूर्य का डायरेक्ट उसमें प्रकाश आता है और उसके बाद जो एक आपका अचार तैयार, सॉरी मुरब्बा जो तैयार होता है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी वर्क करता है। मैं राइट दीदी? तो दोस्तों विट्ठल तेल प्रस्तुत पिकल महोत्सव में टेस्टी टेस्टी 3 अचार अभी हमने बनाए और इसी के साथ हमें बहुत बड़ी चेरी ऑन केक मतलब ब्रज के इंस्टेंट मसाले। आपको कोई तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी अचार बनाना है वो अचार के लिए बस आपको जैसे कैरी का बनाना है या केर का बनाना है या प्याज का बनाना है वो लाना है और ब्रज आपके लिए उपस्थित है आपको इंस्टेंट मसाले देने के लिए, ब्रज आपके लिए उपस्थित है आपको टेस्टी अचार देने के लिए। और विट्ठल तेल आपका अपना तेल अपना स्वाद। और मैं आपके लिए लेके आई हूँ सरप्राइज। वाह, तो चलिए दोस्तों स्पेशल है ये थेपला और मुरब्बा, छुंदा और खट्टी कैरी। तो ये अगर गुजरातियों को मिल जाए तो क्या कहने। साथ ही आजकल हर फूड को कोई एक स्टेट के लिए वो लिमिटेड नहीं रहा है, इसे हर जगह पे खाना पसंद किया जा रहा है। तो मैं चाहूँगी आप भी टेस्ट कीजिए और मुझे रिएक्शन दीजिए आपके अचार। बिल्कुल अब रुक नहीं पाऊंगी दोस्तों, तो चलिए आप भी आ जाइए मेरे साथ टेस्ट लेने के लिए विट्ठल तेल और ब्रज के इंस्टेंट अचार मसाले के साथ बने हुए ये टेस्टी अचार, कैरी अचार और इसी के साथ ये मुरब्बा जो दीदी ने खास धूप में पकाया है। तो चलिए शुरू हो जाइए मेरे साथ। दीदी आपने तो आज बहुत हिस्टोरिकल डे है मेरे लिए, इतना टेस्टी अचार। तो चलिए दोस्तों शुरू हो जाइए। बहुत टेस्टी, बहुत कम पड़ रहे हैं, इतनी टेस्टी पिकल्स हैं। विट्ठल तेल और ब्रज के मसाले ने तो बिल्कुल चेरी ऑन केक मतलब सोने पर सुहागा जैसा मुझे बिल्कुल ऐसा टेस्ट दिया।
और इसी के साथ जो भी दीदी ने हमें एक एडिशनल डिश बताई थी मुरब्बे की, छुंदा की, गुजराती छुंदे की, तो अभी मैं वो टेस्ट करने वाली हूँ। आप भी आ जाइए मेरे साथ टेस्ट करने के लिए। वाओ, यू आर द बेस्ट। तो दोस्तों आपके अपने चैनल जन अभियान पर विट्ठल तेल प्रस्तुत पिकल महोत्सव में आज के एपिसोड में शेफ नम्रता शाह ने हमारे साथ बहुत ही 3 टेस्टी अचार, मतलब कैरी का अचार, केर का अचार और प्याज का अचार बनाया, जो मैंने आपके सामने टेस्ट किया। आपने भी मेरे साथ टेस्ट किया। तो आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और नई नई न्यूज़ के लिए, नए नए कार्यक्रम के लिए हमेशा जुड़े रहिए जन अभियान के साथ। नम्रता जी, आपने अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर हमें वक्त दिया और हमारे प्यारे श्रोताओं को, हमारे प्यारे दर्शकों को इतनी सुंदर सुंदर रेसिपीज बताई, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दिए। उसका जन अभियान और विट्ठल तेल की ओर से मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देती हूँ। शुक्रिया आप सभी लोगों का, और जन अभियान न्यूज़ चैनल, साथ ही विट्ठल तेल का जिसने ब्रज को साथ में जोड़ा है, तो थैंक यू करना चाहूँगी आप सभी को। थैंक यू। यंदा घरगुती लोणच्यांना आणखी चविष्ट बनवा विठ्ठल तेल बरोबर। विठ्ठल तेल प्रायोजित कार्यक्रम लोणचे महोत्सव।